नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। आज हम बात करेंगे ईसीएल की तरफ से नई वैकेंसीज आई है उसके बारे में। ईसीएल की तरफ से दोस्तों नया रिक्वायरमेंट आ गई है और इसमें दो तरह की क्वालिफिकेशन है। पहला आपका एनी ग्रेजुएशन, किसी भी स्ट्रीम से आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखी तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरा जो वैकेंसीज है वो आपका बीटेक के लिए है। तो दो तरह की रिक्वायरमेंट है, दोनों का आपका अलग अलग क्वालिफिकेशन भी रखा गया है। और इसमें डायरेक्ट आपको वर्क इंटरव्यू अटेंड करना है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू के लिए लेकर जाना है, कहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, ये सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका ECIL की तरफ से आया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इंटरप्राइजेस। और ये वैकेंसीज आपका ECIL पोस्ट हैदराबाद तेलंगाना स्टेट से आया है। जॉब लोकेशन आपका तेलंगाना स्टेट आपका रहने वाली है। और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, इसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर जो है ये आपका इसका एडवर्टाइज नंबर है। और इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था आपका 6 फरवरी को, बट इसका आज ही नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड दोस्तों भारत का लीडिंग मणिरत्न कंपनी है, जो कि कैटेगरी 1 में पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, और ये अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये बहुत सारे सेक्टर में वो वर्क करती है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। इस अदर सेक्टर के बात करें तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेटेजिक सेक्टर लाइक एज ए न्यूक्लियर हो गया, डिफेंस हो गया, और आपका एरोस्पेस हो गया, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी यानी कि IT सेक्टर हो गया, टेलीकॉम, नेटवर्क एंड होमलैंड सिक्योरिटी CBRN। ठीक है, साथ ही आपका गवर्नेंस, उसके बाद आपका डिजिटल कंप्यूटर, कॉकपिट, वॉइस रिकॉर्डर्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, प्रोग्रामेबल कंट्रोलर, अर्थ स्टेशन एंड डीप स्पेस नेटवर्क एंटीनास। ठीक है, तो इसमें आपका वैकेंसीज आपका आया है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, ये परमानेंट जॉब नहीं रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। पहले आपका 1 ईयर का रहेगा, फिर आपका मैक्सिमम आपका 4 साल तक एक्सटेंड होगा। ठीक है, डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट, ऑन वर्क परफॉर्मेंस, ऑन रिक्वायरमेंट के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 1 ईयर एक्सटेंडेबल अप टू 4 ईयर इंक्लूडिंग टर्म डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स। तो पहले आपका 1 ईयर का जॉब रहेगा, फिर आपका मैक्सिमम 4 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होगा। डिपेंड करेगा इनकी रिक्वायरमेंट, सेटिस्फैक्ट्री आपका वर्क परफॉर्मेंस के आधार पर। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ जो पोस्टिंग आपका जॉब पोस्टिंग जो रहेगा वो आपका हैदराबाद में रहेगा, जॉब लोकेशन आपका हैदराबाद में रहेगा। ठीक है, पोस्ट स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर किस पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर वाइज आपका दिया गया। तो सीरियल नंबर 1 की अगर बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 16 पोस्ट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जो कि कैटेगरी 1 के लिए। और इसमें देखिए 2 तरह के क्वालिफिकेशन मांगा है। क्वालिफिकेशन में देखिए पहला, एनी ग्रेजुएशन विथ बैकग्राउंड इन मटेरियल मैनेजमेंट। तो किसी भी स्ट्रीम से आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखे हैं और आपके पास रिलेटेड एक्सपीरियंस है मटेरियल मैनेजमेंट से, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपके पास 5 साल का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन करेंगे कोई दिक्कत नहीं, बट आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपका मटेरियल मैनेजमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे एक्सपीरियंस प्रोफाइल पोस्ट क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, द कैंडिडेट शुड हैव एक्सपीरियंस इन material planning, inventory control, vendor management and development, supply chain management, logistic management, procurement of capital equipment, raw material, consumable, spares, etc. Both domestic and import organizing and maintenance of store with modern concept, import clearance, road and rail transportation insurance extension। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये रिलेटेड आपके पास वर्क एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो क्वालिफिकेशन है, एनी ग्रेजुएशन विथ मास्टर डिग्री PGDM इन मटेरियल मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट या इक्विवेलेंट। इस रिलेवेंट फील्ड में किसी तरह से आपके पास एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड में कम से कम 3 साल का, तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और ये चीज़ भी ध्यान देना है, कैंडिडेट वर्क इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विथ प्रियर नॉलेज ऑन गवर्नमेंट procurement producers and familiar with procurement through GM
पोर्टल etc विल हैव एन एडेड एडवांटेज। ठीक है, तो जिसके पास गवर्नमेंट सेक्टर में एक्सपीरियंस है इस रिलेवेंट फील्ड में, तो उनको प्रेफरेंस मिलेगी। बाकी आपने अगर प्राइवेट सेक्टर में भी काम किए हैं और रिलेवेंट फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप इस जॉब के लिए आ सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास दो तरह के हैं, पहला आपका 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, और अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, पीजीडीएम है, मेटेरियल मैनेजमेंट का रिलेटेड एक्सपीरियंस है, तो इसमें कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो दो तरह की रिक्वायरमेंट है। पहला जो है आपका एनी ग्रेजुएशन है जिसमें 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जो है मटेरियल मैनेजमेंट का। दूसरा आपके पास मास्टर डिग्री और आपके पास ग्रेजुएशन के साथ पीजीडीएम कर रखे मटेरियल मैनेजमेंट या सप्लाई चेन मैनेजमेंट या इसको इक्विवेलेंट, तो उसके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, दूसरा जो उसके बाद भी दोस्तों यहाँ पर और भी है। दूसरा जो रिक्वायरमेंट है वो आपका 2 वैकेंसीज है कैटेगरी 2 में। इसमें देखिए ग्रेजुएशन इन बीटेक इन इलेक्ट्रिकल सिविल विथ बैकग्राउंड इन मैनेजमेंट कंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स। ठीक है, तो आपने अगर बी और बीटेक इलेक्ट्रिकल और सिविल से कर रखे हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है 5 साल का मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ग्रेजुएशन इन बीटेक इलेक्ट्रिकल सिविल विथ मास्टर डिग्री पीजीडीएम है, मटेरियल मैनेजमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट या इक्विवेलेंट, तो भी आप इसका जो है इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। यानी कि आपके पास बी और बीटेक इलेक्ट्रिकल सिविल से है और साथ ही आपने मास्टर डिग्री कर रखे हैं पीजीडीएम मटेरियल मैनेजमेंट या सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो उसके लिए यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए कैटेगरी 1 में आपका दोस्तों एक जनरल के लिए 6 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 4 है, एसटी के लिए 3 है, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 1 है। कैटेगरी 2 में 2 वैकेंसीज है ओनली जनरल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, द एक्सपीरियंस शुड बी रिलेवेंट टू द एक्सपीरियंस प्रोफाइल पोस्ट क्वालिफिकेशन मेंशन फॉर द पोस्ट कैटेगरी बीइंग अप्लाइड फॉर। तो ये जो वैकेंसीज है, जो एक्सपीरियंस मांगा है वो आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका जो मेंशन किया वो आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी एक्सपीरियंस आप लगा देंगे तो होगा, नहीं होगा। ठीक है, इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको छांट दिया जाएगा। तो जो एक्सपीरियंस उन्होंने मेंशन दे रखा है उसी रिलेवेंट फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों, तभी आप इस जॉब के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। देखिए पोस्ट यहाँ पर रहेगा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर परचेज के लिए। ठीक है, और इसमें आपका परसेंटेज होना चाहिए एटलीस्ट 60% आपका मार्क्स होना चाहिए। एज लिमिट है 35 साल, ये आपका जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आप ओबीसी है तो 35 प्लस 3 और ऐड कर सकते हैं 38 ईयर्स तक। बाकी एससी एसटी के लिए 5 साल। अब यहाँ पर देखिए कंसोलिडेटेड सैलरी आपको क्या रहेगा। फर्स्ट ईयर आपका 40,000 सैलरी रहेगा, सेकेंड ईयर आपका 45,000 रहेगा, थर्ड ईयर आपका 50,000 रहेगा और फोर्थ ईयर आपका 55,000 रुपया रहेगा। तो सैलरी वगैरह काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका मेडिकल इंश्योरेंस, देखिए इसका सैलरी के अलावा दोस्तों और भी यहाँ पर चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जैसे आपका मेडिकल इंश्योरेंस, कंपनी पीएफ, टीए और डीए। ठीक है, टीए डीए कब मिलेगा? ऑन ऑफिशियल ड्यूटी में, बाकी पेड लीव आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट बताया है कि एससी एसटी के लिए यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर प्राइमरी क्वालिफिकेशन परसेंटेज की बात करें तो आप अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल कैंडिडेट हैं तो 60% होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी हैं तो 50% भी मार्क्स हैं आपके ग्रेजुएशन या बीटेक में, तो भी आप इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। बाकी यहाँ पर एज का रिलैक्सेशन वगैरह भी डिटेल्स दिया है, आप इसको अच्छा से रीड कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हाउ टू अटेंड, इस इंटरव्यू के लिए आपको अटेंड कैसे है। एलिजिबल कैंडिडेट में डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म आवर वेबसाइट। देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको जो है सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपके पास जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स है सभी को सेल्फ असिस्टेड करके फोटोकॉपी भी लेके आपको आना है। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसा है मैं आपको दिखाऊंगा, कैसे डाउनलोड भी करना है इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट जो उन्होंने दे रखे हैं, मेंशन दे रखे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स मेंशन है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको जेरॉक्स करके और सेल्फ असिस्टेड करके लेके आने हैं, साथ ही आपको ओरिजिनल भी लेके आने हैं। ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू का जो वेन्यू की बात करें तो ये इसका एड्रेस है, यहाँ पर देख सकते हैं, कॉर्पोरेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर नालंदा कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, TIFR रोड, ईसीएल पोस्ट, हैदराबाद। इस एड्रेस पे आपको वर्क इंटरव्यू के लिए आना है। और यहाँ पर देखिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर परचेज एंड कॉन्ट्रैक्ट, इसका जो वर्क इंटरव्यू होगा वो आपका 20 फरवरी को होगा, फ्राइडे के दिन में सुबह 9 बजे से इसका रिपोर्टिंग टाइम है। सिलेक्शन मेथड कैसे रहेगा देखिए,
Candidates will be allowed only after registration and followed by successfully document verification. Shortlisted candidate will be evaluated based on personal interview and final recommendations shall be made as per the merit A plus B plus C through following criteria. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिलेक्शन मेथड क्या है। पहले जो भी टाइमिंग है 9 बजे से टाइमिंग है इसका रिपोर्टिंग का, तो 9 बजे तक पहुँच जाना है और उनका रजिस्ट्रेशन पहले होगा, सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन जिसका होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका शॉर्टलिस्ट का उसका फिर इंटरव्यू होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन पे तो आपको 20% मार्क्स मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो भी आपने ग्रेजुएशन बी.टेक कर रखे उसके आधार पर आपका 20% मार्क्स मिल जाएगा। 60% है तो 20 मार्क्स मिल जाएगा। 50 जो भी परसेंटेज उन्होंने दे रखा है, जैसे 60% उन्होंने मांगा तो 60% तो 20% आपको 20% ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए 30 मार्क्स आपको एक्सपीरियंस में मिल जाएगा। 15 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेगा हर 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद। ठीक है, यानी जिस पोस्ट में जो एक्सपीरियंस मांगा है, जैसे किसी पोस्ट में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है तो आपको 30 नंबर मिलेगा। 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो हर एक साल में आपको 5 नंबर अलग से मिलेगा। ठीक है, जिस फील्ड जिसमें आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा उसमें 30 नंबर मिलेगा। अगर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 35 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से 5 नंबर हर एक एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस पे आपको मिलेगा और 50 नंबर जो है आपका इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, तो तीनों मिला करके आपका फाइनल मेरिट बनेगा। देखिए उन्होंने दे भी रखा है कि रजिस्ट्रेशन का जो टाइमिंग है सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक जितने कैंडिडेट जाएंगे केवल उन्हीं का रजिस्ट्रेशन होगा और जिनका रजिस्ट्रेशन होगा उन्हीं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आपका जो है रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आगे का प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि 11:30 बजे के बाद आपको अलाउ नहीं होगा कैंडिडेट्स को वहाँ पर इंटर करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको बढ़िया से ध्यान देना है। अब चलिए आपको बताते हैं आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म कैसा है और कैसा आपको फिल करना है। तो दोस्तों ये इसका जो है एप्लीकेशन फॉर्म है। यही एप्लीकेशन आपको प्रिंट आउट कर लेना है और ये आपको प्रिंट आउट करके सारा डिटेल्स फिल करके आपको ले जाना है। ठीक है, ये फॉर्म भरने के लिए बहुत ही इजी है। यहाँ पर आपका दोस्तों जो है हाथ जो है मोबाइल से प्रिंट जो है टाइप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको पेन से भी कर सकते हैं, बट आपका यहाँ पर इजी है। आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद आपका यहाँ पर नाम और पोस्ट कैटेगरी और प्लेस ऑफ पोस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हैदराबाद करना है। ठीक है, बाकी ये डिटेल्स आपका मांग रहा है। जो भी डिटेल्स आपसे मांगा जा रहा है वो आपको सिंपली फिल करना है। यहाँ आपका एक फ़ोटो आपको चिपका लेना है विथ साइन, और जो भी आपके वर्क एक्सपीरियंस है यहाँ पर आपको मेंशन करना है, और आपका डेट और प्लेस, और यहाँ पर आपका सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट्स। ठीक है, साइन करके ये आपको ले जाना है। अब इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, या आप इनकी वेबसाइट से भी इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारा चीज़ें मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।